26 अप्रैल 2026 यानी अभी से कोई 3.5 महीने पहले मैंने स्त्री पर्व की अंतिम कड़ी जो है वो अपलोड की थी और उसके बाद अभी तक अपलोड नहीं कर सका। कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था थी जिसके कारण देरी हो गई और न ही जो मैं हर पर्व के समाप्त होने पर आता हूं और अपना कुछ विचार रखता हूं, कुछ विश्लेषण रखता हूं, वही रख सका। अब आया हूं मैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि अगर भाग्य ने साथ दिया तो अब लगातार जो है आगे की कड़ियां अपलोड करूंगा और एक बार महाभारत की सारी कड़ियां, पूरी महाभारत की कथा को अपलोड करके ही दम लूंगा। हालांकि अभी इसमें करीब 1 साल का वक्त लगेगा, 1 वर्ष का वक्त अभी लगेगा इसमें। आज जो मैं आया हूं वो मैं महाभारत का जो युद्ध का जो कारण बताया जाता है उसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊं कि स्त्री पर्व की समाप्ति जो है वो युधिष्ठिर और बाकी पांडवों और कौरवों के तरफ के जो वीरगति को प्राप्त हुए वो और पांडवों की तरफ जो वीरगति को प्राप्त हुए उन सबकी पत्नियों के उनके लिए जलांजलि देने से, तर्पण करने से हुआ। और इसी स्त्री पर्व के अंत में जब युधिष्ठिर जलांजलि दे रहे होते हैं जो मृत सैनिक हैं उनके लिए, तो कुंती आती हैं और कुंती आकर के बताती हैं, कर्ण के जन्म का रहस्य खोलती हैं, बताती हैं कि वो तुम्हारा सहोदर बड़ा भाई था, वो सूर्य का पुत्र था जो मुझसे हुआ था, मेरे गर्भ से ही उत्पन्न हुआ था, तुम उसके लिए जलांजलि दो। ये सुन करके युधिष्ठिर पर वज्रपात होता है। युधिष्ठिर बहुत ही विचलित हो जाते हैं, बहुत ही शोक में डूब जाते हैं, उन्हें क्रोध भी आता है और क्रोध में वो अपनी माँ को और माँ के मार्फत संसार की सभी स्त्रियों को ये श्राप देते हैं कि अब से कोई भी स्त्री कोई भी रहस्य वाली बात अपने पेट में नहीं पचा सकेगी। इसी के साथ स्त्री पर्व की समाप्ति होती है। स्त्री पर्व महाभारत का 11वां पर्व है। इसमें 3 उपपर्व हैं। इसमें श्लोकों की संख्या कोई 850, लगभग 830 के आसपास है और इसे मैंने सुनाया 26 कड़ियों में। आज जो मैं आया हूं वो महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ उसके बारे में कुछ बताने के लिए। जो लोग बहुत माइन्यूटली सुन रहे होंगे उन्होंने शायद पकड़ा होगा पहले, अगर नहीं भी पकड़ा होगा तो मैं अभी आया हूं और मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। अब देखिए, महाभारत के युद्ध का कारण जो है वो चारों तरफ समाज में यही कथा चलती है जिसके अनुसार दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। महाभारत किसी ने पढ़ा नहीं होगा, लाख में कोई एक आदमी अगर महाभारत अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। और जितने ये एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं, यूट्यूब पर आते हैं, मैं सबको बहुत इंटेंटली सुनता हूं और पूरा सुनता हूं। उनमें से मेरा दावा है कि किसी ने भी संपूर्ण महाभारत को नहीं पढ़ा होगा। सब एवरेज वर्जन पढ़ करके आते हैं, संक्षिप्त संस्करण पढ़ करके आते हैं। और संक्षिप्त संस्करण जो है वो 200 पन्ने से लेकर के 2000 पन्ने तक का है, उसी से वो काम चला लेते होंगे। क्योंकि संपूर्ण संस्करण जो है महाभारत का वो अलग अलग वर्षन्स में 4000 पन्ने से लेकर के 7000 पन्ने तक है। इतना कौन पढ़ेगा आज के समय में? कोई नहीं पढ़ता होगा। ये सोचने वाली बात है। इसलिए महाभारत का जो गुह्य, जो गुप्त कारण है एक, उसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। इन एक्सपर्ट्स के बारे में, विशेषज्ञों के बारे में जो मेरी राय है कि इन्होंने संक्षिप्त महाभारत को ही पढ़ा होगा और उसी के आधार पर अपनी ये राय बनाते होंगे और यूट्यूब पर आते हैं और आकर के पॉडकास्ट में या अपने इंडिविजुअल सोलो प्रेजेंटेशंस में जो ये बात कहते हैं, वो इस वजह से कि महाभारत, संपूर्ण महाभारत जो पढ़ेगा तो उसमें वो पाएगा कि
उसमें बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जिसके बारे में बात किए बगैर कोई रह नहीं सकता है। उसकी चर्चा होएगी ही होएगी, और मैंने किसी को नहीं पाया है उन सब सारे यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हुए। मैं उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी चीज बताता हूं, जो कि मैं पहले भी अपने टॉक में बोल चुका हूं, कि ये मान्यता है समाज में, जो मान्यता है, जो लोग टीवी सीरियल देख करके और इधर उधर से सुन करके जो धारणा बनाए बैठे हैं कि धृतराष्ट्र चूंकि जन्मांध थे, तो संजय को दिव्य दृष्टि थी, जबकि संजय को दिव्य दृष्टि नहीं थी। संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध देखने मात्र के लिए जो है सो दिव्य दृष्टि दी थी, सिर्फ उतने समय के लिए, 18 दिनों के लिए। तो मान्यता यह है कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र के बगल में बैठ करके और वो अपनी दिव्य दृष्टि पूरे युद्ध को देखते हैं 18 दिन, और आंखों देखा हाल, बिल्कुल कमेंट्री जो है वो मिनट बाय मिनट कमेंट्री देते जाते हैं। जो संपूर्ण महाभारत को पढ़ेगा वो ये जानेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। संजय बगल में बैठ करके नहीं बताते हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। संजय जो है वो युद्ध में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो शकुनी के दल में थे, वो युद्ध लड़ रहे थे, और जब जब कौरवों के तरफ के सेनापति धराशायी होते थे, तब तब वो लौट करके आते थे हस्तिनापुर महाराज के पास, और महाराज जो है धृतराष्ट्र उनसे पूछते थे कि क्या हुआ, मुझे बताओ डिटेल में, और तब बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक संजय उनको बताते थे। जैसे कि भीष्म पितामह जब भूमिगत हो, मतलब धराशायी हो जाते हैं बाणों से, तब आते हैं संजय और फिर पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक का हाल बताते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर द्रोणाचार्य जब गिरते हैं उनको मार दिया जाता है, फिर संजय आते हैं, फिर बताते हैं कि द्रोणाचार्य चले गए, फिर वो 11वें दिन से लेकर के 15वें दिन तक वो बताते हैं। इसी तरीके से करके संजय जो है वो बिल्कुल शल्य पर्व के अंत में, शल्य पर्व के अंत में क्या, मेरे ख्याल में शल्य पर्व के अंत में ही आते हैं, और सौप्तिक पर्व में जो होता है शायद उस समय वो नहीं होते हैं वहां युद्ध भूमि में। मैं बहुत श्योर नहीं, थोड़ा भूल रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कोई भी ये जो एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं इन सब सारी बातों को कभी जिक्र नहीं करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है और अभी बहुत रेलिवेंट नहीं है। मैं जो सुना रहा हूं, मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जो कि संपूर्ण महाभारत को पढ़ रहा है, श्लोक दर श्लोक पढ़ता जा रहा है और सुनाता जा रहा है। मैं एडिट भी इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ। जैसे कि जो वर्णनात्मक चीजें हैं, जैसे कि किसी वन का अगर वर्णन है और वो थोड़ा लंबा है तो उसको शॉर्ट में करके इतना बोल करके निकल जाता हूं कि यहाँ पर वन का एक लंबा चौड़ा वर्णन है, जिसको रुचि है वो जाकर के पढ़ लेगा संपूर्ण महाभारत को। मैं कोई प्लॉट पॉइंट नहीं मिस कर रहा हूँ। प्लॉट पॉइंट मतलब कि कोई घटना या कोई संवाद जो है किसी का, उसको स्किप नहीं करता हूँ, वो सारी चीजें मैं देता जा रहा हूँ। और शायद मैंने बहुत ढूंढा यूट्यूब पर कि किसी ने संपूर्ण महाभारत को सुनाया है कि नहीं। मैंने गूगल पर सर्च किया और तमाम जगह सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं कोई मिला नहीं। हिंदी में तो कम से कम मैं कह ही सकता हूं कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो संपूर्ण महाभारत को सुना रहा है, और इसलिए उसके सारे यूनिक फीचर्स जो है वो आते जा रहे हैं। जो इसको लगातार सुनेंगे वो समझेंगे कि क्या यूनिक फीचर्स है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने आप में नहीं है कि मैं कर रहा हूं। कोई आगे कर दे तो कर दे, ना भी करे तो कोई बात नहीं है। अब यहां जो युद्ध का कारण डिस्कस करने के लिए मैं आया हूं, इसमें सबसे पहली बात तो क्या है कि कारण जो चीज है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो कारण और कार्य दोनों का एक बड़ा अटूट संबंध है। तो अपने यहाँ तो जो फिलॉसफी के जो स्कूल्स हैं, सांख्य, वैशेषिक और अद्वैत इत्यादि इत्यादि, उसमें इन सब सारे चीजों को बिल्कुल फिलोसफिकल डायमेंशन तक ले जाकर के डिस्कस किया गया है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैंने पढ़ा भी नहीं है वो सब सारा।
लेकिन मैं सिर्फ इतना पर कहूंगा कि किसी भी घटना का कारण जो है वो सतही तौर पर देखने पर एक होता है, और अगर आदमी डीप में जाए अगर, तो उसके कारण बहुत निकलते हैं। मैं सीधा एक हाथ ऐसे कर दूं तो इसको कहा जाएगा कि भाई बोलने में हाथ ऐसे क्या, कारण इतना दिखेगा। लेकिन अगर डीपली अगर कोई साइकोलॉजिस्ट इसको स्टडी करेगा तो उसको थोड़े डेप्थ में जाएगा। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक लार्जर स्केल पर हम देखें अगर, तो कारण जो है उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। जहां तक महाभारत युद्ध के कारण की बात है, उसके आने के पहले मैं एक दो पॉइंट ये रखना चाहूंगा कि जब मान लीजिए ये कहा जाता है कि दुर्योधन और शकुनी और दुशासन और कर्ण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगर लोग पढ़े होते महाभारत को, सुनाया होता अगर डिटेल में, तो उनको पता चलता कि कृष्ण और द्रौपदी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, प्राइमा फेशिया दुर्योधन और उसका जो गैंग है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कृष्ण और द्रौपदी भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि जब 5 गांव का प्रस्ताव लेकर के कृष्ण उपलब्ध से हस्तिनापुर आते हैं, तो आने के पहले सारे पांडव और धृष्टद्युम्न इत्यादि जितने वहां के वीर हैं वो सब बोलते हैं कि देखिए अगर हो सके तो युद्ध टाल दिएगा, कोशिश करिएगा कि युद्ध ना हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें वो राज्य नहीं चाहिए जिसमें कि हमें अपने भाइयों को मारना पड़े। हम अपने भाई बंधुओं को मार करके राज्य नहीं पाना चाहते हैं। उससे अच्छा है कि हम वन में इसी प्रकार सन्यासी के समान सारा जीवन जो है वो बिता देंगे, हमारे लिए वो मंजूर है। और सारे पांडव एग्री करते हैं, और उनके जो सहयोगी हैं धृष्टद्युम्न इत्यादि वो भी एग्री करते हैं कि हाँ ये बात ठीक है। इतने में आती है द्रौपदी और आकर के चार्ज करते हुए बिल्कुल बोलती है कि ये सब सारे मेरे पति नपुंसक हो गए हैं, और कृष्ण को अपने बाल दिखाते हुए कहती है कि देखिए इसी बाल को दुशासन ने खींचा था, और मैंने ये सौगंध ली थी कि मैं दुशासन के रक्त से जब तक बाल को धोऊंगी नहीं तब तक मैं मानूंगी नहीं, मैं बाल अपने बांधूंगी नहीं। और वो रोने लगती है। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए धीरे से उसके पास जाकर के कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, है ना, तुम जिस तरीके से रोई थी वहां पर और जिस तरीके से रो रही हो, मैं इन सारे कौरवों की पत्नियों को इसी प्रकार रुलाऊंगा, तुम देखती जाओ बस। और उसके बाद से कृष्ण आते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध के प्रारंभ होने के बाद तक युधिष्ठिर बोलते हैं, 3 बार युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं युद्ध, बंद कर दीजिए युद्ध, मुझे नहीं करना है। जिस समय अर्जुन के बेटे मारे जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण बिगड़ जाते हैं, कृष्ण बहुत समझाते हैं और अंत में बोलते हैं कि अगर आप लोग नहीं करिएगा युद्ध तो मैं अकेले जाकर के जो है सो सबको मार दूंगा। इनफैक्ट एक बार तो वो भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते भी हैं, लेकिन उसका कारण थोड़ा दूसरा होता है, क्योंकि अर्जुन हिचक रहा होता है भीष्म पितामह पर बाण चलाने में। तो बोलते हैं कि तुम ठीक से बाण चलाओ और नहीं तो मैं ही जाकर मार दूंगा। और वो एक बार बिल्कुल नाराज होकर के, क्रोधित होकर के वो अपना सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ, और अर्जुन जाकर पीछे से उनके पैर पकड़ के ले आता है और फिर प्रतिज्ञा करता है कि नहीं, मैं ठीक से लड़ूंगा। तो कृष्ण बिल्कुल आम आदमी थे। अब मैंने ये बात भी कही है कि कृष्ण जो है जब संधि का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं या कर्ण के साथ जो बातचीत होती है, सब कृष्ण के जो ये सब स्ट्रैटेजीज, ये सब जो मूव्स हैं, वो सारे वैसे मूव्स को, या जो अपना विश्व रूप दिखाते हैं दुर्योधन को और वहां हस्तिनापुर की सभा में, ये सब महाभारत पढ़ने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन एक निकलता है कि कृष्ण ये सब सारी चीजें कर रहे थे शायद ये समझते हुए कि ये सब उनका अटेम्प्ट फेल कर जाएगा। वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे, क्योंकि और जितने ऑप्शंस हमारे जैसे आदमी के दिमाग में आते हैं, है ना, उन ऑप्शंस पर कृष्ण को हम कभी काम करते हुए नहीं देखते हैं, जिससे कि युद्ध सचमुच रुक जाता। जैसे कि अगर कृष्ण में इतनी शक्ति थी कि वो अपना विश्व रूप दिखाते और एक जन्मांध धृतराष्ट्र को दिव्य ज्योति दे देते थोड़ी देर के लिए अपना विश्व रूप दिखाने के लिए, तो क्या उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि दुर्योधन का दिमाग जरा सा घुमा देते, जरा सा कर्ण का दिमाग घुमा देते? लेकिन वो ये सब नहीं करते। ठीक है, और मैंने कहा कि कृष्ण रिस्पॉन्सिबल है। मैंने कहा कि अगर, मैंने अपने पहले के टॉक में कहा था कि अगर महाभारत के युद्ध का कारण अगर कोई एक व्यक्ति है
तो दुर्योधन से भी पहले मैं कृष्ण को मानता हूं, इसलिए कि कृष्ण के पास सारी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उसका बहुत लिमिटेड जो है सो उपयोग किया। और ये जो बात मैं कहता हूं, कही थी मैंने, तो मैंने साथ में ये भी बात कही थी कि लेकिन इसका एक कारण है, एक उसका जस्टिफिकेशन है। जो आज जो मैं बैठा हूं, महाभारत का जो असल कारण था, जो गुप्त था, जो रहस्यमय था, वो कारण जानने के बाद समझ में आता है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अब मैं इस बात पे आऊं उसके पहले मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए किसी देश ने दूसरे देश पर अटैक किया और उसके सैनिक जाकर के दूसरे देश के सैनिकों को मारते हैं, और पहले देश जिसने अटैक किया उसके जो फाइटर पायलट्स हैं वो जाकर के बॉम्ब गिराते हैं कहीं पर। तो जहां बॉम्ब गिराया गया और बहुत विध्वंस हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? उसके लिए उस पायलट को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा या उस देश की सरकार को माना जाएगा? उस सैनिक को माना जाएगा रिस्पॉन्सिबल जो दूसरे देश के सैनिक को मार रहा है, या उस देश की सरकार को माना जाएगा जिसके ऑर्डर पर हो रहा है? इनलैंड कंडीशंस में देखिए, अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस जाकर के लाठी चार्ज करती है, टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल करती है, वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, अगर लोगों के हाथ पैर अगर टूटते हैं, अगर जान जाती है प्रोटेस्टर्स की, तो इसके लिए क्या वो सिपाही रिस्पॉन्सिबल प्राइमरली माना जाएगा, या उस शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम वगैरह, एसपी वगैरह माने जाएंगे? और थोड़ा डीप में जाए तो मिनिस्टर माने जाएंगे जिनके आदेश से ये सब सारा कुछ हो रहा है। या किसी देश का स्पाई हुआ, अब स्पाई कहीं पकड़ा जाएगा शत्रु के देश में तो उसको पकड़कर यातना दी जाएगी, वो सब बातें ठीक है, लेकिन स्पाई क्या अपनी मर्जी से जो कर रहा है सो अपनी मर्जी से कर रहा है? क्या वो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली उसके लिए, या सरकार जिसने कि स्पाई को भेजा है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? तो इस कॉम्प्लेक्सिटी कहूंगा इसको मैं, या इस डायनेमिक को के दृष्टिकोण से, इसके पर्सपेक्टिव में जब हम महाभारत को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कारण कुछ और है। ये बहुत शुरू में वेद व्यास जी जो है ना, वो बिल्कुल एक थ्रिलर लिखने वाले नॉवलिस्ट के जैसा टेक्निक जो है उन्होंने अपनाया है। ये मैं बहुत कोई हल्की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर जासूसी उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति का जो क्राफ्ट है, वो उस क्राफ्ट से मैं बता रहा हूं कि वेद व्यास जैसा लिखते हैं, तो बताना कि बच्चे जैसा बाप है ना, नहीं, बाप जैसा बच्चा है। जो भी क्राफ्ट है स्टोरी टेलिंग का आज के समय में जो चल रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जानवर का हो, वो सब सारी चीजों का जो उद्गम है, जो गोमुख गंगोत्री यमुनोत्री है उस सारे क्राफ्ट का, वो तो हमारे यहाँ महाभारत का जो स्टोरी टेलिंग का क्राफ्ट है और रामायण का जो स्टोरी टेलिंग का क्राफ्ट है वही है। आज जो आप देखते हैं फिल्मों में हीरो हीरोइन विलेन, ये कहां से ये फॉर्मेट आ रहा है? ये फॉर्मेट बिल्कुल रामायण से आ रहा है। और अपने यहाँ जो फैंटेसी है, जो मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में जो हम देखते हैं, या पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री में, या और भी कहीं का हो, जो हम फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, उस तरीके की फैंटेसी वाली फिल्में देखते हैं, उसका रूट्स कहाँ है? उनके रूट्स जो है वो तो हमारा जो पौराणिक साहित्य रहा है, जो बिल्कुल फैंटास्टिक है अपने नेचर में, वहां से आ रहा है। और वो वैसे ही चलते चलते आप देखिए कि 19वीं सेंचुरी में आकर के उस पर प्रभाव जो है वो यूरोपियन लिटरेचर का पड़ता है, स्टोरी टेलिंग का, और अपने यहाँ वो थोड़ा बदलता है। तो जो भी क्राफ्ट है वेद व्यास जी का, जिसको मैं बोल रहा हूँ जासूसी उपन्यासकार वाला क्राफ्ट है, वो ये नहीं कि इससे नकल उन्होंने की है, उन्हीं की परिपाटी अभी तक चल रही है, वही परंपरा चल रही है अभी तक। तो वेद व्यास जी क्या करते हैं कि एक जासूसी उपन्यास में क्या होता है कि मैंने तो जासूसी उपन्यास बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन जो मैंने पाया था कि उसमें एक तरीका, बहुत तरीके हैं जासूसी उपन्यास लिखने के, उसमें एक तरीका है कि जब कि कहानी के शुरू में करीब 25% जब कहानी बीत जाती है, या शुरू में ही जो असल जो अपराधी होता है
जो मुजरिम होता है वो आएगा, एक छोटा सा अपीयरेंस देगा और गायब हो जाएगा, और फिर अंत में एकाएक पता चलेगा कि अरे ये वो आदमी था जिसने ये सब सारा किया, और अंत में वेद खुलता है। उसी प्रकार वेद व्यास जी जो असल जो गुप्त कारण है उसको सचमुच उसी तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो आदि पर्व में एक छोटे से एपिसोड में वो एक वहां बीज डालते हैं, जो महाभारत का बीज कारण है वो डालते हैं धीरे से, और फिर कहानी को इधर उधर लेकर के जाते हैं, बहुत घुमाते हैं, और अंत में फिर स्त्री पर्व के अंत में आकर के, और स्त्री पर्व के अंत के बाद जो शांति पर्व आता है उसमें जाकर के फिर से उस वेद को खोलते हैं और बताते हैं कि असल कारण क्या है। तो अब मैं आता हूं उस कथा के ऊपर कि एक्चुअल क्या बात थी, क्या हुआ था, और उसके बाद से मेरी बात कंप्लीट हो जाती है। वेद व्यास जी की कथा के अनुसार परशुराम जी ने जो 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था पृथ्वी को, उसके बाद से क्षत्रिय पुरुष बच नहीं गए थे। तो क्षत्रिय जो विधवाएं बची थी, जो महिलाएं बची थी, वंश आगे चलाना था, तो वो ब्राह्मणों के पास गई और नियोग की मार्फत जो है, जो नियोग की जो पद्धति थी उसके मार्फत उन्होंने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और क्षत्रिय बालकों को जन्म दिया। एक टेक्निकल पॉइंट यहां पर है कि हमारा समाज तो पितृसत्तात्मक रहा है, पिट्रियार्कल रहा है, और पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार तो पिता का वंश चलता था, पिता की जो जाति होगी वही चलता था। अब आप देखिए कि कुंती भी नियोग करती है, नियोग से वो युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम और माद्री नकुल सहदेव को प्राप्त करती है अलग अलग देवों से, लेकिन सभी पांडु पुत्र कहलाते हैं, है ना, बायोलॉजिकल नहीं है फादर पांडु, लेकिन पांडु पुत्र कहलाते हैं। तो जो क्षत्राणियां थी जिन्होंने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया, उन्होंने, मेरे मन में प्रश्न आता है, मैं केवल पॉइंट एक रख रहा हूँ, प्रश्न रख रहा हूँ कि उनके पुत्र फिर क्षत्रिय कैसे हुए? उनको तो ब्राह्मण होना चाहिए था। दूसरी बात ये ध्यान में रहे, जो कि मैं पहले बोल चुका हूं, कि महाभारत में जो उल्लेख है उसके अनुसार जितने ग्वाले थे, जितने यादव थे, क्षत्रिय वही थे। उस समय राजपूत शब्द का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। ये तो 6th, 7th, 8th सेंचुरी में जाकर के राजपूत शब्द पहली बार कॉइन हुआ, और फिर धीरे धीरे करके जो है अलग अलग सोर्सेस से जो है वो ये जाति जो है वो डेवलप हुई। महाभारत काल में कहीं राजपूत करके कुछ नहीं था, क्षत्रिय जो थे वो ग्वाले थे, ठीक है। और कुंती की तरफ से ये सारे पांडव जो है ग्वाले थे, कृष्ण जो है वो ग्वाले थे, यादव थे, और कृष्ण क्षत्रिय थे, वृष्णि वंश के क्षत्रिय थे, और ये सारे क्षत्रिय थे, ठीक है। तो ये कैसे हो गया कि ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और संतान उत्पन्न किया क्षत्रिय महिलाओं ने, और वो बालक ब्राह्मण न कहला करके क्षत्रिय कहलाए। बहरहाल जो भी हो, अब इस बीच क्या हुआ कि उसके पहले जब एक बार क्षत्रिय विहीन कर दिया परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को, तो वेद व्यास जी जो की कथा के अनुसार जो है एक बिल्कुल परफेक्ट सोसाइटी बन गई। उसको वो सतयुग बोलते हैं, एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट जो होता है एक परफेक्ट सोसाइटी का, जिसमें कि कोई वायलेंस नहीं है, पीस है, हार्मनी है, कोऑपरेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, सब कुछ जस्टिस ओरिएंटेड है समाज में, वैसा एक समाज बन जाता है और सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। इसी बीच जो असुर और दैत्य देवताओं से युद्ध में हारे थे और उसकी वजह से उनका पतन हो गया था स्वर्ग से, वो स्वर्ग से गिर गए थे, वो सब सारे इन क्षत्रिय महिलाओं के कोख से जन्म लेने लगे। हालांकि ये थोड़ी देर से हुआ, पहले वो क्षत्रिय जो बालक उत्पन्न हुए थे ब्राह्मणों से, वो बड़े होते हैं, राज्य जो है वो पहले अपना स्थापित करते हैं और बहुत बढ़िया शासन चलाते हैं। ब्राह्मण जो है वो नहीं शासन चलाते हैं, शासन चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रियों का काम रहा था और क्षत्रिय चलाते थे। तो वो बहुत अच्छे निकले और बहुत अच्छे से उन्होंने सारा कुछ मैनेज किया और वो यूटोपियन सोसाइटी जो है वो बन गई थी। इसी बीच क्या होता है
कि जो देव जो है देवों से हार करके दैत्य और असुर वो इन क्षत्राणियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। और केवल इतना ही नहीं, वो पशुओं की योनि से भी जन्म लेने लगे और धीरे धीरे बड़े होकर के उन्होंने कब्जा कर लिया शासन के ऊपर। और वो बहुत नृशंस, खूंखार, क्रूर थे और उन्होंने चारों तरफ कोहराम मचा दिया, तबाही मचा दी। इतनी तबाही मचाई और वो बहुत पैदा हुए। वो सारे दैत्य और असुर जो है मनुष्य के रूप में जो है वो चारों तरफ पैदा हुए, जानवरों के रूप में चारों तरफ पैदा हुए। और उन्होंने इतना कोहराम मचाया, इतनी तबाही मचाई कि पृथ्वी जो है वो त्राहिमाम कर गई। और पृथ्वी ने सोचा कि अब मुझसे इनका भार वहन नहीं होगा, तो पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने कहा कि आप इन क्षत्रियों का कुछ करिए, वरना मैं अब भार नहीं वहन कर सकती इनका, मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी समस्या का, तुम्हारे कष्ट का पता है और मैंने उसका समाधान सोच लिया है। तुम जाओ, निश्चिंत होकर के जाओ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य धारण करो, ये सब सारा जो है ये ठीक हो जाएगा। पृथ्वी चली आती है। उसके बाद से वो देवों को जो है वो बोलते हैं कि आप लोग अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लीजिए। तो सारे लोग हैं, इंद्र जो है वो बाकी देवताओं के साथ नारायण के पास जाते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर जा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा है कि एक युद्ध होगा, जिस युद्ध में सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे। मैं युद्ध करवाऊंगा जिसमें कि सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे। तो आपके लिए भी है कि आप भी अपने अंश से जन्म लीजिए। तो नारायण बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा, जो कि कृष्ण के रूप में आते हैं। अब यहां पर एक मैं जो सुना रहा हूं महाभारत, वो 3 प्रोमिनेंट जो आज के समय में जो वर्जन्स हैं उनसे सुना रहा हूं। महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स हैं और म्यूचुअली बहुत डिफरेंट है उनकी कहानियां। तो मैं जो फॉलो कर रहा हूं वो उसी को, चाहे वो क्रिटिकल हो चाहे वल्गेट हो, या तो वो क्रिटिकल हो या लोक में जो प्रचलित हो। वल्गेट का मतलब लोक में जो प्रचलित है ना, उस वर्जन को लेकर के सुना रहा हूं। और उसमें ये जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं ये नहीं है, लेकिन एक वर्जन में ये कथा है, जिस कथा को मैं सुना इसलिए रहा हूं क्योंकि कोई एडिशनल कंटेंट उसमें नहीं है। वो इसी का जो यही जो ट्रैक है, इसी ट्रैक में इस घटना को ब्रह्मा और स्वर्ग में जो कुछ होता है, जो वहां तैयारी की जाती है, वहां जो निर्णय लिए जाते हैं, उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है, थोड़ा जूम इन कर दिया है, थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो उसके मुताबिक क्या होता है कि ब्रह्मा ये कहते हैं, देवों की मीटिंग होती है और देव ये डिसाइड करते हैं कि एक ऐसा युद्ध हो जिसमें कि जितने पृथ्वी पर के जितने क्षत्रिय हैं वो सभी जाकर के पार्टिसिपेट करें और सभी शस्त्र के द्वारा मारे जाए और वो स्वर्ग को प्राप्त करें। क्योंकि क्षत्रियों के लिए वृद्ध होकर के मरना, ये मैं पहले बोल चुका हूं, क्षत्रियों के लिए वृद्ध होकर के मरना जो है, मृत्यु को प्राप्त होना, वो एक लज्जा की बात मानी गई थी, है ना? वो अच्छा नहीं माना गया था। ये माना गया था कि क्षत्रिय जो है उसको तो रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए उसको जो है वीरगति को प्राप्त होना उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो एक युद्ध हो जिसमें सारे क्षत्रिय पार्टिसिपेट करें और मारे जाए। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको टू ब्रिंग इट इनटू इफेक्ट, ये होता है कि भाई दिग्गजों की लड़ाई हो। तो एक तरफ तो ये तय होता है कि इंद्र जो है अपने अंश से एक महाधुरंधर जो है, एक वीर पैदा करेंगे, और दूसरी तरफ नारायण आते हैं। तो एक तरफ हो जाता है ये दोनों मिलकर के लड़ेंगे। तो एक तरफ तो है कि नारायण के अंश से और इंद्र के अंश से जो आएंगे वो एक तरफ होंगे, यानी कि कृष्ण और अर्जुन। तो होता है कि दूसरी तरफ भी जो है एक इतना बड़ा योद्धा हो जो इनको अकेले टक्कर दे सके। तो ऐसा कौन होगा? तो देवों में आपस में मीटिंग में ये बात तय होती है, विचार होता है कि भाई इतना बलशाली, हम लोग के बीच सबसे बलशाली तो सूर्य है। तो सूर्य को ही रिक्वेस्ट किया जाए कि आप अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लीजिए और अपने जैसा ही पराक्रमी और सुंदर और इत्यादि इत्यादि जो है वो आप एक योद्धा जो है वहां भेजें, अपने अंश से जाएं और योद्धा बने, और वो कृष्ण
और अर्जुन को टक्कर दे सके। तो जब दो दिग्गज लड़ेंगे, दो हाथी के समान, दो गज के समान जब लड़ेंगे, तभी ना घास फूटी जाएगी, तभी ना बीच में, उन दोनों के बीच में जितने क्षत्रिय आएंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो सूर्य जो है इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद से बाय डिजाइन वो सब सारी चीजें होती हैं। वो एक्सीडेंटल नहीं है कि दुर्वासा चले जाते हैं कुंती के यहाँ, कुंती भोज के यहाँ चले जाते हैं और कुंती से सेवा कराते हैं और कुंती को मंत्र देते हैं और उसके बाद से वो मंत्र टेस्टिंग करती है और सूर्य चले आते हैं और परफोर्स जो है वो उसको जो है गर्भवती कर देते हैं। ये सब सारा इट वॉजंट हैपनिंग बाय चांस, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ ग्रैंड सेलेस्टियल डिजाइन। उसके बाद जो वेद व्यास जी अडॉप्ट करते हैं ट्रीटमेंट का तरीका कर्ण के कैरेक्टराइजेशन का, वो अद्भुत है। उसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं और मुझे आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी जो गई थी वेद व्यास ब्रह्मा जी के पास कि मैं अब इन क्षत्रियों का जो है वो मैं भार नहीं उठा सकती हूँ, तो और ब्रह्मा जी ने फिर उसके बाद से जो आदेश दिया सबको और देवों की मीटिंग हुई और सभी पृथ्वी पर आए, अपने अपने अंश से उन्होंने यहाँ वो सब सारे अवतरित हुए। तो पृथ्वी तो गई थी उन क्षत्रियों से आतंकित होकर के जो दैत्य और असुर जो है जिनके रूप में जो है वो जन्मे थे। अब ब्रह्मा जी ने जो डिजाइन अपना तैयार किया, उस डिजाइन के तहत तो सबसे पहले भीष्म पितामह पैदा हुए, यही माना जाएगा 8वें वसु थे, और उसके बाद सारे लोग जो है वो जन्मे। ठीक है, क्योंकि अगर युद्ध कराना अगर उद्देश्य था और युद्ध करा करके युद्ध कराना एक डिजाइन था और उसके अंतर्निहित उद्देश्य जो था वो सारे क्षत्रियों को समाप्त करना था, तो आदेश के बाद जो जन्मे वो सब ब्रह्मा जी के आदेश से माना जाएगा कि जन्मे। तो केवल पांडव पक्ष नहीं और जो वर्चू के तरफ जो लोग थे, केवल वही नहीं बल्कि जो पाप की तरफ जो लोग थे, जो वाइस की तरफ जो लोग थे, जो कौरव थे और कौरव के जो साथी थे, वो भी तो ब्रह्मा जी के ही आदेश से माने जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी दुर्योधन से तो आतंकित थी नहीं। तो ये स्पष्ट नहीं है महाभारत में, ये वेदव्यास जी ने स्पष्ट नहीं किया है कि ये जो नेगेटिव जो वाइस वाला जो पक्ष था दुर्योधन और कौरव और उसके सहयोगियों का जो पक्ष था, ये किसके आदेश से आया था, है ना। युद्ध में दोनों पक्ष चाहिए थे और एक पक्ष के केवल आने से तो नहीं होता, क्योंकि ये जो आए थे ऊपर से, ये तो उन असुरों से लड़ने के लिए नहीं गए थे डायरेक्टली, जिनसे कि पृथ्वी आतंकित होकर के गई थी ब्रह्मा जी के पास। युद्ध तो हुआ उनसे जो कि बाद में जन्मे। तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि ये सारे दुर्योधन और कौरव और इत्यादि इत्यादि ये भी ब्रह्मा जी के आदेश से आए? अब दुर्योधन जो है वो एक बड़ा सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एक प्राइम मूवर के तरीके से है इस पूरे युद्ध का, वो की फिगर है, वो सेंट्रल फिगर है। अगर दुर्योधन नहीं हो तो कृष्ण के भी होने का कोई और चित्र नहीं बनता। तो दुर्योधन जो है वो कली के अंश से पैदा होता है और दुर्योधन इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि प्राइम मूवर के तौर पर युद्ध का कारण, जिसको कि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देख करके मानेंगे, उस दृष्टिकोण से नहीं जो ऊपर से है। क्योंकि दुर्योधन के डेथ को जितना दिव्य तरीके से दिखाया है वेद व्यास जी ने कि उसकी मृत्यु होती है और सुगंधित वायु बहने लगती है, आकाश से पुष्प की वर्षा होती है उसके ऊपर और अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं और गंधर्व गाने लगते हैं, एक दिव्य सा माहौल बन जाता है और दुर्योधन सीधा जाता है स्वर्ग में और उसका स्वागत होता है। इतना दिव्य जो है वो मृत्यु तो वेद व्यास जी किसी का नहीं दिखाते हैं, है ना, कृष्ण का भी नहीं। कृष्ण तो एक नॉन डिस्क्रिप्ट, एक बहुत ही आम आदमी जैसा जंगल में जाते हैं और तीर लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, ये दिखाते हैं। ठीक है, तो दुर्योधन बड़ा प्राइम वो है। इतना ही नहीं, जब स्त्री पर्व का अंत होता है जिस समय,
वहां पर नारद जी आते हैं और युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि भाई आपको पता था कि कर्ण हमारा सहोदर भाई था, कुंती माता कुंती को पता था और वेद व्यास जी को पता था, इन सब सारे लोगों ने बताया नहीं हमें, है ना, और मैंने भाई से भाई को मरवा दिया, ये मुझसे तो जघन्य पाप हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये आप बताइए। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि देखो ये देवताओं का की रहस्यमय बात है, और फिर वो पूरी कहानी बताते हैं कि देवताओं के यहाँ क्या क्या हुआ। इतना ही नहीं, दुर्योधन के संदर्भ में वेद व्यास जी जो है वो कुंती को और युधिष्ठिर को बताते हैं कि जब पृथ्वी गई थी वहां पर, तो ब्रह्मा जी या पता नहीं नारायण, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है, उन्होंने पृथ्वी को ये कहा था कि तुम निश्चिंत रहो, पृथ्वी पर जाकर के दुर्योधन नाम का एक राजा होगा जो तुमको कृतार्थ करेगा। ये शब्द है वहां पर, कृतार्थ करेगा। तो कृतार्थ कोई नेगेटिव आदमी नहीं कर सकता है, अपने किसी नेगेटिव एफर्ट से वो नहीं कर सकता है, अनटिल अनलेस उनके असेसमेंट में, उनके जजमेंट में वो पॉजिटिव हो। तो दुर्योधन एक बहुत ही दूसरे तरीके का है, उनके समझ के अनुसार परलोक जो है, जो स्वर्ग है, वहां जो देवों की जो दृष्टि है, उस दृष्टि में दुर्योधन एक दूसरे प्रकार का उसका रोल है, जो कि बहुत दिव्य है, क्योंकि दुर्योधन के ही कर्मों के कारण जो है युद्ध होता है, और ब्रह्मा जी जो है अपना वो उद्देश्य पूरा करते हैं। अब उद्देश्य पूरा करने के संदर्भ में एक बात और है कि ब्रह्मा जी का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर के जितने क्षत्रिय हैं सबको समाप्त कर दिया जाए, सभी जो है वो शस्त्र से जो है वो युद्ध भूमि में मारे जाएं और वो स्वर्ग को प्राप्त करें, क्योंकि वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त होना तो क्षत्रियों के लिए लज्जा की बात थी। तो ये केवल 18 दिन के, मात्र 18 दिन के युद्ध से ब्रह्मा जी के उस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी बच गए थे। इसीलिए 18 दिन के युद्ध के बाद भी 36 साल बीतने के बाद जब ये पांडव भाई जो है वो स्वर्गारोहण में जाते हैं, तो एक एक करके वेद व्यास जी दिखाते हैं कि वो गिरते जाते हैं, मरते जाते हैं सबके सब। और कृष्ण भी जो है उनकी मृत्यु दिखाते हैं। कृष्ण तो अवतार थे, कृष्ण तो भगवान थे, उनकी मृत्यु दिखाने की क्या आवश्यकता थी, उनकी मृत्यु भी दिखाई जाती है, उनके वंश की समाप्ति दिखाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्रह्मा का ऑब्जेक्टिव था, ब्रह्मा का वो एक ग्रैंड सेलेस्टियल डिजाइन था कि एक महान युद्ध हो और उस महान युद्ध में सारे क्षत्रिय मारे जाए। जो सारे क्षत्रिय नहीं मारे जाते, क्षत्रिय तो बच जाते हैं, तो वो जो बचे हुए क्षत्रिय थे वो बाद में जाकर 36 साल बाद जाकर के वो सब सारे मरते हैं, एक एक करके, चाहे पांडव हो या कृष्ण हो या उनके वंश के लोग बच जाते हैं। इस तरफ पांडवों की तरफ एक परीक्षित, एक, और उधर वृष्णिवंश में शायद एक दो उधर बच जाते हैं, है ना। तो बाकी 99.999999% सारे के सारे क्षत्रिय समाप्त हो जाते हैं। और इस तरीके से ब्रह्मा जी का जो ओरिजिनल जो प्लान था, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था, तब जाकर के पूरा होता है। ये मेरी समझ के, ठीक है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। इसमें मनुष्य के कर्म का, भाग्य की जब बात, जब भी कर्म की बात आती है तो साथ में भाग्य का भी जो है वो बात चली आती है। तो भाग्य प्रबल है या कर्म प्रबल है, ये तो व्यवहारिक जीवन में जो व्यक्तिगत विचार है व्यक्ति का, बहुत सारे लोग भाग्य नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग भाग्य को सब कुछ मानते हैं। मैं स्वयं मानता हूं कि भाग्य जो है वो प्रबल है, भाग्य के अनुसार कर्म होता है, कर्म से भाग्य नहीं बदलता है ना, भाग्य के अनुसार कर्म होता है। उस दिशा में आदमी जाता है जिधर भाग्य ने निर्धारित कर रखा है। एक आदमी एक्टर बनने के बाद चलता है, पढ़ा हुआ साइंस है, वो बन सकता था डॉक्टर, बन सकता था इंजीनियर, वो पढ़ा हुआ कॉमर्स है, वो बन सकता था चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, और वो बाद में दुकान करने लगता है और उसके बाद से वो चला जाता है और एक्टर बन जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? ये भाग्य निर्धारित करता है ना। ये डिटर्मिनिज्म है, जिसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं फिलॉसफी में। और इसके अगेंस्ट में एक कॉन्सेप्ट चलता है फ्री विल का। तो फ्री विल का दायरा बहुत सीमित है, भाग्य का, डिटर्मिनिज्म का, भाग्य का, नियतिवाद का जो है वो दायरा बहुत बड़ा है। ये एक वैसी ही बात है जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली से पटना फ्लाई करते हैं,
या फ्लाइट का छोड़ देते हैं, फ्लाइट का एग्जाम्पल में वो नहीं मिलेगा। मान लीजिए ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है आदमी, तो अगर आपने एक नॉन स्टॉप ट्रेन ले लिया जो दिल्ली से खुलेगी पटना जाकर के रुकेगी, और आपने टिकट ले लिया, आप उसमें बोर्ड कर गए ट्रेन में, आप चढ़ गए ट्रेन में, अब ट्रेन वहां से खुलेगी तो सीधे पटना जाकर के रुकेगी। ये नियतिवाद है, ये डिटर्मिनिज्म है, ये भाग्य है आपका कि अब तो आप पटना जाकर के रुकेगी, बीच में ट्रेन कहीं नहीं रुकने वाली है, कोई दरवाजा की नहीं खुलने वाली है, सीधे जाकर के पटना ट्रेन रुकेगी और आप वहीं पर उतरेंगे। आपने टिकट ले लिया, आपने ट्रेन को बोर्ड कर लिया है। अब फ्री विल इसमें इतना ही है कि आप ट्रेन में बैठे हुए जा सकते हैं, आप ट्रेन में लेट के जाइए, बात करते हुए जाइए, खाते पीते जाइए, दुखी मन से जाइए, सुखी मन से जाइए, जाना तो पड़ेगा। ये भाग्य और कर्म का संबंध है, ये भाग्य और फ्री विल। फ्री विल बस इतना ही है कि आप बाहर देखते जाइए, आप सुखी मन से जाइए, दुखी मन से जाइए, खाते पीते जाइए, अखबार मैगजीन पढ़ते जाइए, लेट के जाइए, सो के जाइए, जैसे भी जाइए, ट्रेन के अंदर चहलकदमी करते जाइए, जैसे भी करते जाइए, इतना ही फ्री विल है आपके अंदर। आप ट्रेन के अंदर बंद है, आप ट्रेन तो जाकर रुकेगी पटना में, तब आप उतरेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो भाग्य और कर्म का संबंध ही है। तो जब भाग्य कर्म को जब निर्धारित कर रहा है, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध करने वाले जो योद्धा हैं, उनके कर्म के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहराया जाए? भाग्य तो निर्धारित कर दिया था ब्रह्मा ने, युद्ध होगा, ये सारे लोग जन्म लेंगे, है ना। अलग अलग देव जो है वो अपने अपने अंश से, यहाँ तक कि उन्होंने इंद्र की 16,000 अप्सराओं को आदेश दिया कि तुम जाओ, तुम सबके सबको जो है वो कृष्ण का जो है वो उनकी पत्नी बनना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कहीं लोग जो है इस तरीके की बात जो है, एक मॉरलिस्ट समाज जो है, पाखंडी समाज, ये इस तरीके के सब दलील देने लगता है कि नहीं नहीं, वो 16,000 उनकी रानियां नहीं थी, कृष्ण की शादी जो है वो ऋचाओं से हुई थी, और ये और वो नहीं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है महाभारत में कि ब्रह्मा ने जो है वो इंद्र के अप्सराओं को जो है 16,000 अप्सराओं को यह आदेश दिया कि तुम जाओ जन्मो और तुम कृष्ण की जो है रानी बनोगी, वो आती। तो जब ब्रह्मा ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो ब्रह्मा रिस्पॉन्सिबल हुए। अगर आप ब्रह्मा को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वो दैत्य और असुर होंगे जो कि क्षत्रिय के रूप में जो है वो जन्मे क्षत्राणियों के गर्भ से, और फिर पृथ्वी का शासन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, कब्जा कर लिया, और आतंक उन्होंने चारों तरफ मचाया। उससे परेशान होकर के पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को ये एक प्लान बनाना पड़ा और एक ग्रैंड वॉर का एक ग्रैंड डिजाइन बना, और उसके बाद से युद्ध हुआ, और युद्ध में सारे मारे गए, और युद्ध में जो बच गए वो युद्ध के बाद मारे गए। तो ये है महाभारत का गुप्त कारण, रहस्यमय कारण, जिसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती है। ये जो एक्सपर्ट बने घूमते हैं यूट्यूब पर, पॉडकास्ट में, और अपना इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देते रहते हैं और टॉक देते रहते हैं, इन लोगों ने कभी इस बारे में चर्चा नहीं की है, और ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण महाभारत को किसी ने नहीं पढ़ा, वरना इसकी चर्चा वो करते। तो न ये करेंगे, और ये बाबा बने जो घूम रहे हैं, जो महाभारत पर और गीता पर और इत्यादि इत्यादि पर जो है वो व्याख्यान देते रहते हैं। इनका दोष नहीं है, ये एक परिपाटी है, परंपरा है अपने समाज में 2000 साल की एक खास दृष्टिकोण से चीज को देखने की, और कोई भगवान है तो उसके हर चीज को जस्टिफाई करने की। जबकि ये कोई रियलाइज नहीं करता है कि जितने भी रूप हैं भगवान के, वो मनुष्य ने बनाए हैं, वो हमने बनाए हैं। ठीक है, ये कहानियां जो है वो मनुष्यों ने रची हुई है। ये कहानियां, महाभारत की कथा भले किसी घटना पर आधारित हो, लेकिन जिसको हम पढ़ रहे हैं वो तो कथा किसी ने लिखी है। ठीक है, प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा, तो गोदान में अब आप होली का जो है आप आधार कार्ड ढूंढने जाइए और उसका गांव ढूंढने जाइए तो थोड़ी मिलेगा। लेकिन ये कहना कि होली जो है वो बिल्कुल काल्पनिक है, नहीं। प्रेमचंद जी ने जो है वो उत्तर प्रदेश के गांव में किसानों की बदहाली की जो तस्वीर देखी, उसको गोदान में उन्होंने खींचा। वो एक रियलिटी पर बेस्ड है, लेकिन गोदान एज सच की जो कहानी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो होरी और धनिया और जुनिया और गोबर वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और वैसे अगर देखा जाए जिनसे प्रेरित होकर के उन्होंने कहानी लिखी तो सर्वत्र मिलेंगे। तो महाभारत की कहानी लिखने के लिए वेदव्यास जी को प्रेरणा कहीं से मिली होगी, डेफिनेटली। वो इतिहास बोलते हैं, इतिहास का मतलब होता है बीती हुई बात। इतिहास, हास जो है जो ब्रीद आउट करता है आदमी को, जो वर्ड निकलता है, जो बात निकलती है, परिहास, अट्टहास, है ना। इतिहास बीती हुई बात, तो बीती हुई बात इतिहास
शब्द का बहुत बार प्रयोग होता है कि मैं आपको फलाने राजा का इतिहास सुनाता हूँ। तो हिस्ट्री उस सेंस में थोड़ी था। वो तो इतिहास मतलब बीती हुई एक कथा है, बीती हुई एक बात है जो सुना रहा है। तो महाभारत को इतिहास बोलते हैं वो। तो महाभारत जो है वो कथा उन्होंने लिखी है, ठीक है। रामायण की कथा लिखी है, भले उसकी प्रेरणा जो है किसी एक्चुअल कैरेक्टर से ली गई हो, और रियलिटी में और फिक्शन में जो फर्क आ जाता है डिस्क्रिप्शन के बाद, वो फर्क रहा हो। तो हमें मानना है इसको एक साहित्यिक कृति के तौर पर, और साहित्यिक कृति के अंदर जो पॉस्टुलेशंस होते हैं, जो प्रिमाइस होता है, उसको मानना पड़ता है। तो महाभारत ये इस पॉस्टुलेशन पर आगे बढ़ रहा है, पूरी कथा बेस्ड है कि सारी चीजें जो है वो ऊपर डिसाइड हो रही है। तो जब डिसीजन ऊपर लिया जा रहा है तो नीचे वाले कैसे रिस्पॉन्सिबल है? उस सैनिक के तरीके से जो दुश्मन देश के सैनिक को मारता है, या उस पायलट की क्या के समान जो कहीं बम गिराता है उसका थोड़ी ना वो है, या उस सिपाही के जैसा उसका दोष थोड़ी है जो कि किसी का पैर तोड़ रहा है लाठीचार्ज करके, और वाटर कैनन से किसी को वो घायल कर रहा है, और इत्यादि इत्यादि। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा या मिनिस्टर्स होंगे, अगर कहीं कहीं दुर्घटना घट जाती है तो उसी तरीके से मेरी नजर में कोई भी जो है वो महाभारत के लिए सच रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हम मनुष्य की आदत है कि कहीं ना कहीं हमें दोष तो फिक्स करना ही है अपनी सहूलियत के लिए। नहीं, दोष नहीं है। वेद व्यास जी जजमेंटल नहीं है। वेद व्यास जी सबकी तारीफ करते हैं और सबकी अच्छाई बुराई दिखाते हैं। जो है उन्होंने एक बैलेंस पिक्चर प्रस्तुत किया है। लेकिन जहां तक महाभारत युद्ध की बात है, सांसारिक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि कौरव पक्ष जो है उनसे शुरुआत हुई, और बाद में जाकर के द्रौपदी और कृष्ण मजबूर हुए और लड़ाई पर वो आए और लड़ाई हुई। लेकिन ये सब सारा डिजाइन जो है ब्रह्मा जी का था, और ब्रह्मा जी विवश हुए थे पृथ्वी जो उन क्षत्रिय से परेशान हुई थी, जो ये असुर और दैत्य जन्मे थे जिनके रूप में, उससे परेशान हुई थी। तो ये कारण है, ये मेरी समझ से कारण है। आगे आपको कोई भी मिले और महाभारत के कारणों पर बात करे तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, अगर आप इससे कन्विंस्ड हुए होंगे तो आप इसको रखिएगा, नहीं कन्विंस्ड हुए तो कोई बात नहीं। मैं बिना किसी तैयारी के बोलने के लिए आया, बहुत बहुत दिन बीत गए थे, बहुत लंबा गैप हो गया था, और बहुत बेचैनी थी मेरे अंदर। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को तैयार किया और मैं सीधे बोलने आ गया। बहुत तरीके से मैंने सीक्वेंस करके अपनी बातों को नहीं रखा है। इसमें कुछ गड़बड़ियां ऊपर नीचे कुछ हुआ होगा, कुछ गड़बड़ियां हुई होगी, तो उसको नजरअंदाज करिए ना, सार आपको मिल गया होगा। यही मेरा विचार है और यही मेरा मानना है महाभारत के मूल कारण के बारे में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।